21 जुलाई 2023 बाराबंकी का मिठवारा गांव। अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति दूसरे गांव में गए हुए थे। तभी उनके फ़ोन पे एक घंटी बजती है और जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं तब तक सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अब्दुल जल्दी तुम गांव आओ, तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। अब्दुल रशीद ये सुनते ही दूसरे गांव से भागे भागे अपने गांव अपने घर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पे काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। जब वो भीड़ को हटाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी, जिसका सिर गले से कटा हुआ है और उसका पूरा शरीर वहां पड़ी हुई है, सिर गायब है। इस लड़की का सिर लेके ये लड़का पूरे गांव में घूम रहा था। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इस लड़की का सिर का बाल पकड़े ये पूरे गांव में घूम रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय वकील बाबू में। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक मिठवारा गांव पड़ता है। वहां का सन 2023 21 जुलाई का है। दोस्तों, इस घटना को समझने से पहले इनके पूरे परिवार को समझते हैं। इनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था आसिफा। आसिफा का जन्म हुआ, इसके दो भाई थे, एक रियाज और एक का नाम कहीं सोशल मीडिया पे अभी नहीं है। और इनके पिता थे जिनका नाम था अब्दुल राशिद। ये सब लोग रहते। आसिफा एक ऐसी लड़की थी जिसको घर में बहुत ही पाबंदी के साथ रखा जाता था। इनके पिता और इनके भाई अपने समाज में इज्जत के लिए अपने घर की लड़कियों और बहुओं पे बहुत ज़्यादा रोक टोक करते। घर से निकलने का परमिशन नहीं था, कहीं जाने का परमिशन नहीं था, बहुत प्रकार का रोक टोक। आसिफा को सिर्फ एक ही परमिशन था, घर से बाहर वो सिर्फ बकरी चराने जाया करती थी। बकरी चराने सिर्फ जाया करती थी। इसी बकरी चराने के दौरान आसिफा की मुलाकात एक लड़के से हुई जो कि उसी गाँव का था, जिसका नाम था चंद बाबू। जी हाँ दोस्तों, आसिफा की मुलाकात एक चंद बाबू नामक लड़के से हुई और पहली ही मुलाकात में इन दोनों के अंदर एक प्रेम का बीज पनप गया। समय के साथ साथ ये प्रेम का बीज एक वृक्ष का रूप लेने लगा और दोनों में प्रेम इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। आसिफा और चंद बाबू का प्रेम अपने चरमोत्कर्ष पर था। दोनों को जब भी समय मिलता गांव के किसी न किसी कोने में वो मिलते रहते। बकरी चराने के बहाने या दुकान जाने के बहाने दोनों की मुलाकात होती रहती। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो करे वो भी बर्बाद हो, जो ना करे वो भी बर्बाद हो। ये एक लोकल कहावत है। प्रेम ऐसी चीज़ है जिसको छिपाई भी नहीं जा सकती। ये चीज़ें 6 महीने 8 महीने साल भर तक चीज़ें चलती हैं, कुछ ही लोगों को पता होता है। परंतु समय के साथ साथ गाँव के और लोगों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि आसिफा और चंद बाबू एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जब ये चीज़ें गांव के लोगों को पता चलती हैं तो जाहिर सी बात है आसिफा के घर वालों को भी पता चलती हैं। अब्दुल राशिद, उसका भाई रियाज, सबको ये बातें पता चलती हैं। जब आसिफा के घर के लोगों को ये बातें पता चलती हैं कि वो चंद बाबू के साथ संबंध में है और उसको प्रेम करती है तो ये लोग बड़ी गुस्सा होते हैं और इसे खूब डांटते हैं और वो तैयार नहीं होते हैं ऐसे रिश्ते को लेकर। पर आसिफा के अंदर चंद बाबू को लेकर इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो घर छोड़ने को भी तैयार थी। सन 2023 24 मई को रात 11 बजे आसिफा चंद बाबू के साथ घर से भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, 24 मई 2023 को आसिफा चंद बाबू के साथ रात 11 बजे घर से चली जाती है। अगली मई 25 मई को पूरे गाँव में हड़कंप, इसके घर में हड़कंप। इसके पिता अब्दुल राशिद जाते हैं और FIR लिखवाते हैं। FIR लिखवाने का परिणाम ये हुआ कि 29 मई को इन दोनों को ढूंढ लिया गया और चंद बाबू के ऊपर अपहरण का केस लगा के उसे जेल में डाल दिया गया। आसिफा को उसके घर भेज दिया गया। चंद बाबू जेल में था। दोस्तों, चंद बाबू जेल में था, उसके कुछ महीनों बाद वो जेल से रिहा हो गया। जब जेल से रिहा हुआ घर आया, इसी बीच आसिफा के अंदर चंद बाबू के प्रति और प्रेम गहरा हो गया था। वो अपने घर में सबसे लड़ाई करती कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसी के साथ रहना है। वो अपने परिवार के, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन, किसी की बात नहीं सुनती। परिणाम ये हुआ दोस्तों, 21 जुलाई 2023 की सुबह आसिफा का सर धड़ से अलग पाया गया उसके घर के सामने। ये कहानी मोड़ यहाँ लेती है। लोगों को ये लग रहा होगा कि उसका सर धड़ से अलग चंद बाबू ने किया, परंतु ऐसा नहीं। आसिफा का सिर उसी के भाई रियाज ने काटा था और सिर काटने के बाद वो सिर लेके पूरे गाँव में घूमा। ये बातें जब सामने आई, FIR किया गया अब्दुल राशिद के द्वारा, तब रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रास्ते में ही, जब वो सिर लेके गांव में घूम रहा था। उसके बाद जब रियाज के ऊपर टॉर्चर किया गया और पूछा गया कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो रियाज ने बताया
कि वो अपनी बहन और चंद बाबू के रिश्ते से खुश नहीं था। परंतु आप सोचिए दोस्तों, कोई भी सगा भाई या कोई भी भाई सिर्फ उसकी बहन किसी के साथ प्रेम प्रसंग में है, इससे उसका सिर काट के अलग नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद रियाज से पूछा गया कि कारण क्या था कि जिसकी वजह से तुमने अपनी बहन का सिर काट के धड़ से अलग कर दिया। रियाज ने बताया कि मुझे ये प्रेम प्रसंग बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ और मैं जहाँ भी समाज में जाता, इसकी वजह से मुझे लोग ताने सुनाते, और लोग ही नहीं, वो जो चंद बाबू नामक लड़का है वो खुद मेरे पास आता और मेरी बहन के बारे में गंदी गंदी चीज़ें कहता। इससे मुझे समाज में बड़ी हीन महसूस होता और इसके बाद मैं अपनी बहन को बहुत समझाया, उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये लड़का ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ उसे छोड़ दो, ये करो। पर उल्टा ही उसकी बहन उससे लड़ाई करती कि तुम ही गलत हो, चंद बाबू गलत नहीं है। रियाज ने यह भी बताया कि उसने अपनी बहन को चंद बाबू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा है, जो कि कोई भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। परंतु मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई को सिर ही काट देना चाहिए। मैं सिर्फ इस घटना में जो भी चीज़ें न्यूज़ से निकाली गई हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद रियाज ने बताया कि इन सारी चीज़ों के बाद मैं एक दिन प्लानिंग किया कि अब मैं इसी को मार दूंगा, जिससे चंद बाबू के अंदर दहशत बैठ जाएगी और फिर उसे एक वार्निंग मिल जाएगा कि अब अगर किसी भी प्रकार उसने हमें परेशान करने की कोशिश की तो उसका भी यही हश्र होगा जो मेरी बहन का हुआ। दोस्तों, ये काटने की एक गड़ासा एक होता है जिससे काटा जाता है, गाय का चारा हो रहा, वो लेके अपने घर आता है। अब्दुल राशिद के घर के सामने नल था जिस पे ये लोग बर्तन धुलते, कपड़ा धुलते, स्नान करते थे। वो घर के बाहर साइड में था। रियाज लाता है उसको घर के बाहर उसी नल के पास रख देता है और अपना कपड़ा भी वहीं रख देता है। उसके बाद अंदर जाता है। आसिफा अपनी बहन से कहता है कि मेरा कपड़ा बाहर रखा हुआ है, उसको धुल देना। जब आसिफा उसको धुलने घर से बाहर उस नल के पास जाती है, तभी वो पीछे से आता है और उसे पकड़ के 50 बार उसे दबोचने की कोशिश, जबकि वो भागने की कोशिश करती है, उसके पकड़ के उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। वो यहीं नहीं रुकता है, उसके बाद उसके सिर को लेके पूरे गांव में घूमता है, चंद बाबू के घर की तरफ जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर तुमने अब कुछ भी कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। दोस्तों, रियाज ने ये जो भी किया, गलत सही मुझे नहीं पता, ये सिर्फ आपके ओपिनियन। लीगली ये चीज़ें बहुत गलत है। मैं जयवीर सिंह, लॉयर, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। लीगली ये चीज़ें इतनी गलत हैं कि उसे उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। रियाज को उम्र कैद की सज़ा हुई है, वो अब आजीवन उसे जेल में ही रहना है। दोस्तों, इस घटना पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा मकसद ये घटना बताने का सिर्फ ये है कि आप जागरूक रहें। इस समाज में कैसे कैसे लोग हैं, इससे बच के रहना, सतर्क रहना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। आज के ज़माने में अपनी परछाई पे भरोसा करना मूर्खता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से बातचीत या भरोसा कुछ भी करने से पहले एक बार उसे जांच और परख जरूर लें। दोस्तों, हमारी इस घटना का वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि इस वीडियो को आप सबके पास शेयर करें, जिससे हमारे देश में जागरूकता फैले, और अगर कोई एक व्यक्ति भी इस घटना से बचता है तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक अगले केस स्टडी के साथ, जिसके तहत हम आपको एक और नई घटना बताने का कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों।